जी बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 12 में हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखते हैं। एक केस दिखाया था मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। आइए उसी केस को आगे बढ़ाते हैं sp2 के बाद, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन से, जिसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो कुछ बेटा हमने पीछे पढ़ा उसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि यदि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हों, 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दोनों को जोड़िए तो 4 आता है। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3। यदि अपन इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड्स या ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री होती थी वो ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती थी बेटा कि हम उन्हें टेट्राहेड्रली ऐसे अरेंज करते थे, और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी बॉन्ड एंगल, जैसे ये बॉन्ड एंगल देखा जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल हुआ करता था। क्या इसके अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में और संभावनाएं हैं? तो आइए देखते हैं वो कौन सी संभावनाएं हैं। अगली संभावना एक तो बेटा ये हो सकती है कि इसमें हम 3 सिग्मा बॉन्ड ले लें और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें। 3 + 1 4 रहेगा, 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। इसी तरह से एक संभावना ये भी होगी कि हम इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स ले लें और 2 लोन पेयर्स ले लें। 2 + 2 भी बेटा 4 होगा और हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। पक्का? यानी दोनों ही केसेस में यदि मैं ज्योमेट्री आपको दिखाऊं बना के, तो यहाँ कहीं सेंट्रल एटम रखेंगे और ज्योमेट्री दोनों में सेम ऐसी ही बनेगी, इसमें भी ऐसी बनेगी। और जब इसी ज्योमेट्री को मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, इसमें बनाएंगे तो भी आपकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, यानी टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री यही रहती है हाइब्रिडाइजेशन sp3। आइए लेट अस मीट सम एग्जांपल। हम सबसे पहले इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं, ये वाला केस। तो बताइए 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए, और उसके बाद बचना चाहिए एक लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। और 5 इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस शेल में होते हैं भाई? 5th ग्रुप एलिमेंट, हम नाइट्रोजन या फास्फोरस किसी को ले सकते हैं। ये रही अमोनिया जी। एग्जाम्पल क्या समझ में आया मैंने एग्जाम्पल कैसे चूज किया है? और नीचे वाला देखते हैं। देख 2 सिग्मा बॉन्ड है, ध्यान से देखना, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए सिग्मा बॉन्ड बनने में, ठीक है, 2 अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे। तो 4 और 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं भैया? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दें, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स में। तो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर ले लिया है मैंने H2O, जिसने 2 बॉन्ड बनाए हैं और 2 हैं इस पे लोन पेयर। यहाँ सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, यहाँ सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। यानी ये जो मैंने फिगर्स बनाए थे, मैं यहाँ सेंट्रल एटम रखूंगा नाइट्रोजन और यहाँ सेंट्रल एटम रखूंगा ऑक्सीजन। क्या सहमत हैं इतनी बात से? चलिए अब इनके साथ जरा थोड़ा खेल लिया जाए भाई। तो पहले इससे मिला जाए, क्या कहता है बताइए? 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल एटम हो गए 4। 4 एटम्स का मतलब है साफ साफ 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर आपको नजर आ रहा है। टोटल हो गया है 4, यानी अमोनिया जी में हाइब्रिडाइजेशन है sp3। यहीं से ज्योमेट्री स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है? तो यहीं पे शुरू की जाए ज्योमेट्री। तो जो शेप है एक्चुअली वो है टेट्राहेड्रल। आइए मैं आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना के दिखा देता हूं। आ जाइए, कैसे बनाते थे? ऐसे। ये हमारी नाइट्रोजन है भाई, इसमें 4 ऑर्बिटल्स लगा रहा हूं टेट्राहेड्रली अरेंज करके। देखिएगा ध्यान से, 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये रहा पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इससे 109 डिग्री 28 मिनट पे दूसरा, ये इससे 109 डिग्री 28 मिनट पर तीसरा, और ये एक और 109 डिग्री 28 मिनट पे चौथा। नजर आ गया ना बेटा? ये 4 ऑर्बिटल्स ऐसे लगे हुए, देख लीजिए आपके सामने। कैसे भी देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए, जैसे चाहे बनाइए, सब एक शेप में आते हैं। क्लियर? ऐसे अरेंज है। अब नाइट्रोजन पे मुझे करना क्या है बेटा बनाते समय, कि इस नाइट्रोजन पे मैं इसे हटा देता हूं, फिर से बना देता हूं साफ साफ। इस नाइट्रोजन पे अपन बात करने जा रहे हैं
नाइट्रोजन की। ये रहा आपका नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पे मैं 3 जो बॉन्ड्स थे ये वाले यहां पर लगा देता हूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। नीचे वाला थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। लगा दी बेटा हाइड्रोजन। और जो एक बचा है कौन, लोन पेयर, उसे यहां रख देता हूं, लेकिन ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में है इसलिए ऐसे बना देता हूं। यानी मैंने एक को हटा के, देख ले ध्यान से देखिएगा, इसको बॉन्ड को हटा के यहां इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया। देखिए ज्योमेट्री ऑर्बिटल की अब भी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री नहीं बदली, पर क्योंकि यहाँ मैंने लोन पेयर रख दिया है। और हम कहते हैं कि जो लोन पेयर होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उनका कोई शेप तो है नहीं बेटा। ज्योमेट्री में तो चलो ऑर्बिटल आया, पर इलेक्ट्रॉन का तो कोई शेप नहीं है, तो ऑर्बिटल भी हमें नजर तो आ नहीं रहा है। तो हमारी जो शेप है जो हमें दिखाई पड़ेगा वो तो केवल इतना दिखाई पड़ेगा यदि मैं मिला दूं तो ये ध्यान से देखना, यदि मैं नीचे एक बेस बना दूं, दिख रहा है बेटा, तो ये आपको पिरामिड जैसा दिखेगा ऊपर की तरफ। यानी अब आपका जो शेप बन जाता है यहाँ पर इस केस में वो चेंज हो जाता है, और आपका जो शेप मिलता है नया वो कहलाता है कौन सा शेप बेटा, इट इज पिरामिडल शेप। और जो बॉन्ड एंगल्स हैं आपके, अब देखिए उन पे क्या असर पड़ेगा, लेट अस चेक नाउ। क्या ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को और इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा थोड़ा दबाएगा, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा दबाता है। तो मैंने ये एंगल कितना रखा था 109, पर ये अब 109 से घटना शुरू हो जाएगा और कितना हो जाएगा, लगभग 107 डिग्री, 106 डिग्री 45 मिनट। तो जो बॉन्ड एंगल्स ऐसे केसेस में आएंगे बेटा, वो कैसे आएंगे हमेशा याद रखिए, वो आएंगे लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन था। शेप कैसा आएगा बच्चा, पिरामिडल शेप। थोड़ा साफ साफ कर देता हूं फिर से। तो शेप कैसा हो गया है, शेप हो गया बेटा पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। बॉन्ड एंगल आपके सामने बने। अब इस पे आ जाते हैं H2O पे। जरा बता भाई एटम कितने हैं, 1 और 2 3, यानी सिग्मा हो गए 2, लोन पेयर 2 नजर ही आ रहे हैं, 2 + 2 बराबर हो गया 4, यानी यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर से अच्छा, सेंट्रल एटम कौन है इस बार, फिर से ऑक्सीजन। इस बार कलर चेंज कर लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन है बेटा इस बार, फिर से सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। फिर से वही देखिए, हमने 4 बॉन्ड्स लगा दिए ऐसे करके, बोल भाई ठीक है। अब इस 4 में हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना, एक इसे हटा देते हैं, एक इसे हटा देते हैं, और इनकी जगह क्या रख देते हैं, 2 लोन पेयर्स। ये रहा पहला और ये रहा दूसरा, ठीक। और बाकी बचे हुए बॉन्ड्स में किसे रख देते हैं, एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो पहला जो रिपल्सन लगेगा, ये रिपल्सन देखते हैं भैया, पहला रिपल्सन तो लगेगा इस लोन पेयर के बीच में जो बहुत ज्यादा होगा। फिर ये लोन पेयर इधर से इसे, ये लोन पेयर इसे दबाएगा, तो ये एंगल कम होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तो एक लोन पेयर था या 2 दबा रहे हैं तो और कम हो जाता है, और ये हो जाता है 104.5 डिग्री। देखना भाई, ये पोजीशन थी ना, एक लोन पेयर तो मैंने यहाँ रखा, अब एक और रखना है, मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ कहीं भी रख, जहाँ मन करे यहाँ रख दो, ये रखा। ये ज्योमेट्री होगी, देखिए इसको थोड़ा सा दबा देगा ये ऐसे करके। अब इसको ऐसे घुमा दूं, क्या ये फिर से वी या बेंट शेप बन गया, बन गया ना। तो कैसा शेप बन गया बेटा, जब इसके शेप की बात की जाए तो अपन बोलेंगे कि इसका जो शेप है, क्या है इसका शेप, ये कैसा शेप है बेटा, द शेप कैसा शेप है, वी शेप या बेंट शेप। पूछे बॉन्ड एंगल कितना होगा, फिर से वही बोल देंगे कि बॉन्ड एंगल कैसा होगा, इट इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। लीजिए ये 2 केसेस किसके साथ बनाया आपने, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ। अच्छे से देख ले भाई, कहीं कोई डाउट हो बता दे। क्लियर है। sp3 के 2 पॉसिबिलिटी क्या आती थी बेटा लोन पेयर के साथ, एक 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, एक 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। बाकी टोटल पॉसिबिलिटी 3 है। ये तो रेगुलर है ही है, शेप कैसा है टेट्राहेड्रल, ये कैसा है पिरामिडल, ये कैसा है बेंट। पर ज्योमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स देखी जाए तो सभी में ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री है बेटा वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन शेप बदल रहे हैं, क्योंकि शेप में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर हैं उनका अपना कोई शेप नहीं। जैसे यहाँ शेप कैसे दिख रहा है, ये शेप दिखता है हाइड्रोजन के कारण,
हाइड्रोजन के कण शेप दिख रहा है। यदि एटम्स ना हो, केवल इलेक्ट्रॉन हो, तो आपको ये नजर नहीं आएंगे। क्लियर है इतना बेटा? बना लीजिए, फिर मैं इसे हटा देता हूं। मैं हटा हुआ हूं, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आराम से लिख सकते हैं। हटा दिया। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन sp3। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, जो कि है sp3d। यदि हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन में बात करें तो जनरल केस हमारा ये था, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर हो, तो ये बराबर 5 होता है, और 5 का मतलब sp3d होता है। और इसमें जब हम ज्योमेट्री बनाते थे तो ऐसे बनाते थे, ये सेंट्रल एटम है, पहले ऐसे करके एक ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनती थी, याद है ना? और फिर उसके बाद ऐसे करके ये एक्सियल बॉन्ड्स होते थे। तो ये जो ट्राइगोनल ज्योमेट्री में आप रखते थे, ये वाली पोजीशन, इसे क्या बोलते थे? इक्वेटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये वाली जो पोजीशन है यहाँ वाली, इन पोजीशन को क्या बोलते थे बेटा? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हमेशा याद रखो। खास बात यह है कि जब लोन पेयर आता है, कौन आता है बेटा? लोन पेयर। जब लोन पेयर आता है या कोई डबल बॉन्ड आता है गलती से, तो याद रखिए इसे हमेशा हम रखते हैं प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज इन, कैसा शेप था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं, बाकी पॉसिबल केसेस देखते हैं। क्या ये संभव नहीं कि हम 4 सिग्मा बनाएं और एक लोन पेयर लें? 4 + 1 बराबर भी तो 5 होगा बेटा, और 5 होगा तो यहां भी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। एक केस ये पॉसिबल। ठीक, क्या हम इसी का एक केस ये नहीं बना सकते कि हम 3 सिग्मा बॉन्ड्स लें प्लस 2 लोन पेयर्स लें? ये भी तो बराबर 5 होंगे बेटा, और 5 होंगे तो ये भी तो sp3d ही होगा। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। क्या तीसरी एक पॉसिबिलिटी हम ये नहीं ले सकते थे कि सर हम 2 सिग्मा ले लें और 3 लोन पेयर्स ले लें? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, पर मिनिमम हम इतने ही ले सकते हैं। 2 सिग्मा बराबर कितना हो गया? 5, और 5 का मतलब sp3d होता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई। 2 से कम सिग्मा नहीं होने चाहिए। अब हम ये देखते हैं एलिमेंट्स कौन से हैं। आइए, हाउ कुड वी चेक? कैसे चेक करेंगे? फिर से देखो, 4 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, इसका मतलब 4 अनपेयर और 1 लोन पेयर है। तो 4 तो बनाने हैं बॉन्ड, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यूज, और 1 लोन पेयर यानी 2, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप में होंगे। और ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बनाता नहीं, तो ऑक्सीजन के नीचे वाला सल्फर ले लेते हैं 4 बॉन्ड्स के साथ, और एक इस पे हो गया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ले लीजिए, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं सबके, समझ में आया कैसे लिया? 4 सिग्मा यानी 4 बॉन्ड बनाने थे, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस, और 1 लोन पेयर, लोन पेयर में 2, 4 और 2 6 वैलेंस, 6 ग्रुप का। यहाँ आ जाए 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 तो ये हो गए वैलेंस अनपेयर्ड, और 2 लोन पेयर में 4, 4 और 3 टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा एग्जाम्पल लेगा जरा बता दें? तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जाम्पल लेंगे हेलोजन, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए मैंने F जोड़ दिए 3, ClF3। और कितने लोन पेयर बचे हैं? 2, पहला और दूसरा। समझ में आया? तीसरे में आ जाए, 2 सिग्मा बॉन्ड यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अनपेयर्ड वैलेंस और 6 8 हो गए। तो 8 तो केवल नोबल गैसेस में मिल सकते हैं बेटा, तो आई एम टेकिंग अ नोबल गैस हियर ज़ीनॉन। और 2 बॉन्ड बनाने हैं तो 2 फ्लोरीन से जोड़ दिया है HCF2, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्डिंग में, बचे कितने बच्चा? 6। ये एग्जाम्पल्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब SF4 में देखना, 4 और 1 5 एटम है, तो 4 सिग्मा हो गए, 1 लोन पेयर आपको नजर आ ही रहा है, 4 + 1 = 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गया
sp3d। यहाँ पर आ जाए 3 और 1 4 एटम हैं, 4 एटम हैं तो 3 सिग्मा हो गए, प्लस 2 लोन पेयर हैं, 3 प्लस 2 बराबर हो गया 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। सेम हियर, ध्यान दीजिएगा बेटा, HCF2 में बताइए 2 और 1 3 एटम हैं, यानी इट हैव ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं। यदि 3 लोन पेयर हैं तो 3 प्लस 2 बराबर हो गया 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। तो हर केस में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आया है वो सेम आया है, इज sp3d। क्लियर? अब मैं एक एक को बनाना शुरू करता हूँ। आई विल स्टार्ट विद SF4। तो जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो क्या सल्फर को एज अ सेंट्रल एटम लेंगे? बिल्कुल लेंगे। अब कैसे बनाएंगे देखिएगा, 1 2 3 बॉन्ड्स तो ये हो गए, और 2 बॉन्ड्स ये हो गए। सोच लीजिए यही बॉन्ड्स थे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। देखिएगा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, 3 बॉन्ड तो ये थे एक प्लेन वाले, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और 2 कहाँ है इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर एक ये हो गया एक्सियल बॉन्ड हो गया, एक और ला रहा हूं बच्चा, और एक ये हो गया एक्सियल बॉन्ड। ले, ऐसी ज्योमेट्री है। अब इसमें करना क्या है, एक पे तो रखना है लोन पेयर, ठीक है, किसी भी एक पे। तो मैं चाहता हूं लोन पेयर इक्विटोरियल पे रखना है, तो यहां लोन पेयर रख देते हैं। ये रहा लोन पेयर, किस पोजीशन पर? इक्विटोरियल पर। और बाकी एक एफ यहाँ रख दीजिए, एक एफ यहाँ रख दीजिए, एक एफ यहाँ रख दीजिए, एक एफ यहाँ रख दीजिए। तो किसी भी इक्विटोरियल पे रख दें, इस पे रख दूं, इस पे रख दूं, हटा दिया, ये शेप है। अब इसको ऐसे घुमा देता हूँ, देखना, समझ गए ना? यहाँ तुम बैठो, यहाँ किसी को बैठाओ, शीशा झूला देखा ऐसे ऐसे झूलते हैं, पट्टा लगा होता है स्ट्रेट एक लकड़ी का, नीचे बेस बना होता है ऐसे, अभी ऐसे ऐसे झूलेगा शीशे की तरह। तो ये जो शेप बन के आया है, द शेप इज सेड टू बी, इस शेप को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं शेप को? द शेप इज कॉल्ड सीसा शेप, है ना, सीसा। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इसको फिर से लिख के दिखा रहा हूं, ये एस था, ये एफ 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 था। कहते इसको यहां से मोड़ दिया तो ये वाला एफ यहां से गायब हो गया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, तो ये शेप बचा। तो कहते हैं कि थोड़ी देर पहले ये शेप कहां तक था? यहां तक, ऐसे था। अब इसे मैंने मोड़ दिया तो इतना बचा, कितना हटा दिया? इतना हटा दिया। तो कहते हैं कि स्क्वायर था जिसे फोल्ड कर दिया गया। तो कुछ लोग इसी शेप को, इसी ज्योमेट्री को एक नाम दे देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड फोल्डेड स्क्वायर। क्या नाम है? फोल्डेड स्क्वायर। और कुछ लोग इसी को डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोल देते हैं। तो ये है आपका शेप, सीसा शेप या फोल्डेड स्क्वायर। ज्योमेट्री यदि अभी भी ऑर्बिटल्स की देखेंगे तो वही है, कौन सी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। समझ में आया होगा बच्चा? अब आ जाते हैं रेड वाले में। चल भाई, तो सेंट्रल एटम, अब एस की जगह कौन रखेंगे? हम Cl को रखेंगे। बॉन्ड अब भी वैसे ही देखना, 1 2 3 4 5, सही है। अब मैंने एक तो हटा दिया था इक्विटोरियल वाला, यहां से एक और इक्विटोरियल का हटाना है, इसको हटा दे चाहे इसको हटा दे, किसी को इसको हटा दो, हटा दिया, यानी एक और हटा दिया कोई, और एक और हटा के एक इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, दोनों की जगह क्या रख दिए? एक लोन पेयर यहां रख दे और एक लोन पेयर यहां रख दिया। तो ऐसी ज्योमेट्री होगी। ध्यान से देखिए, टी है, ऊपर 2 लोन पेयर है, और वो लोन पेयर से थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देंगे अम्ब्रेला शेप में, तो इसको बोलते हैं अम्ब्रेला टी। यहाँ क्या है? एफ, यहाँ क्या है? एफ, यहाँ क्या है? एफ। तो ये जो शेप बना है इसे अम्ब्रेला टी, या हम इसे सिंपल कैसा नाम दे देते हैं? टी शेप। कैसा शेप है बेटा? इट इज टी शेप, टी जैसा, ठीक। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ शेप के बाद, बॉन्ड एंगल्स बताना भूल गया, की जरूरत है नहीं मुझे कुछ खास। तो इसका जो शेप है वो कैसा शेप है? टी शेप, या कुछ लोग इसे क्या बोल देते हैं? अम्ब्रेला टी शेप। क्या आपको समझ में आया है बेटा? सबसे लास्ट में आ जाइए। अब देखिए मैं इस पे ही दिखा देता हूँ, यहाँ तक तो आ ही गए। एक लोन पेयर और रखना, ये इक्विटोरियल पोजीशन थी, ऐसी था ना, ये ऐसे करके इसको भी मैं हटा दूं इक्विटोरियल को, यहाँ भी लोन पेयर रख दूं तो लीनियर बन गया, बन गया। तो यानी इसमें क्या करूंगा, फिर से देखना, लास्ट वाले में जो सेंट्रल एटम है वो जीनॉन है,
और ऐसे रखने देखो जैसे आप रख रहे थे 1 2 3 और ये रहा चौथा और ये रहा पांचवा। तो एक्सियल पे क्या रखा आपने एटम एफ को, और जितनी इक्वेटोरियल पोजीशन है ये वाली ये वाली ये वाली तीनों इक्वेटोरियल पे क्या रख दिए लोन पेयर, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये। अब देख ये आपका शेप है यहां से लेकर यहां तक, कैसी लाइन आ रही है, स्ट्रेट। तो यदि पूछा जाए कैसा शेप है तो आप बोलेंगे कैसा शेप है, इट हैज लीनियर शेप। पूछे बॉन्ड एंगल कैसा है, आप कहेंगे 180 डिग्री सीधा। तो अब हमारे शेप में क्या चेंज हुए, इसका जो शेप आया था वो था टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक लोन पेयर के बाद हो गया सीसा, दो लोन पेयर के बाद हो गया टी शेप, तीन लोन पेयर के बाद हो गया लीनियर शेप। तो ये डिफरेंट शेप्स जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये डिफरेंट शेप्स आप किसमें देख रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और इन सभी में एक्सियल बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इक्वेटोरियल की कम है। यानी यहाँ पांचों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, या चारों सेम नहीं है, या तीनों सेम नहीं है, पर यहाँ दो ही बचे, तो ये दोनों सेम है। तीन दोनों केवल एक्सियल एक्सियल बचा, इक्वेटोरियल तो खत्म हो गया, तो यह दोनों सेम है बेटा। तो ये है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए कहीं कोई डाउट लग रहा हो इतने में, बना लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आराम से देखते रहिएगा। हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे एक रूल आता है जिसे बोलते हैं बेंट रूल। क्या नाम है, बेंट रूल। हमारे कोर्स का नहीं है भाई, इसलिए दिमाग लगाना भी नहीं है बहुत ज्यादा। ये हमेशा होता है इन टी बी पी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। और ये कहता है हमेशा यदि दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं तो उसमें जो मीना होंगे वो हमेशा प्लेस्ड होंगे एक्सियल पोजीशंस पर। किन पोजीशन पर, एक्सियल पर। और जो लीना होंगे या जो लोन पेयर्स होंगे या डबल बॉन्ड होंगे वो हमेशा प्रेजेंट होंगे, याद रखिएगा, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। बस इसी का नाम है बेंट रूल। सर ऐसा क्यों होता है, वैसे तो रूली कोर्स में नहीं तो इतना रीजन में जाने की जरूरत क्या है, लेकिन फिर भी आइए पहले तो एग्जाम्पल समझ लें। जैसे उसने बोला कि PCl3 F3 सॉरी F2, और एक बोल रहा है कि PCl2 F3। इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख देते चलिए कि PF3Cl2। तो देखिए जरा इनको कैसे सेट करेंगे। ये रहा आपका सेंट्रल एटम P और ये रहे आपके सारे बॉन्ड्स जो आपने सीखे थे, ऐसे ही बनाते थे ना बेटा। तो जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं वहां कौन रखेंगे, लीना यानी Cl को, ठीक, इस ज्योमेट्री में। अब बचा कौन है जरा ये बता दीजिए। अब बची है एक्सियल पोजीशन, तो एक F यहाँ रखेंगे और एक F यहाँ रखेंगे। लीजिए आपने रख दिया है फ्लोरीन्स। तो ये ज्योमेट्री होगी आपकी हमेशा। और यही चीज जब नीचे वाले में बनाने के लिए आप आएंगे तो आप क्या करेंगे, जरा नजर डालिएगा। ये रहा फास्फोरस, ये रहे इसके वही बॉन्ड्स और दो ये रहे, ठीक। अब जब हम रखेंगे तो हमारे पास Cl केवल दो हैं, पर ये 100% श्योर है कि हम Cl को रखेंगे कहाँ, इक्वेटोरियल पर। अब बचा कौन है हमारे पास, F। अब एक मजबूरी है यहाँ रखना, बाकी दो यहाँ रखेंगे। तो बस बेंट रूल यही कहता है कि जो भी आपकी एक्सियल पोजीशंस हैं, जिन्हें हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, जो भी आपकी एक्सियल पोजीशंस हैं, हमेशा उन एक्सियल पोजीशंस पे उन एटम्स को रखिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम है, और सॉरी इक्वेटोरियल पर उन्हें रखिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम है, और जो एक्सियल पोजीशन है वहां पर उन्हें रखिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हाई। तो इसे बोला जाता है बेंट रूल, जो यूज किया जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है बच्चा इतना बेंट रूल तक? बस ध्यान केवल इतना सा रखना है, ऐसा क्यों है कैसे है अभी हम किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हटा दो।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास आता है एक और हाइब्रिडाइजेशन विच इज कॉल्ड sp3d2। नॉर्मली हमने इसमें ऐसे पढ़ा था कि यदि हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स हों प्लस 0 लोन पेयर हो बराबर 6 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है। और शेप मैंने आपको बताया था कि पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं ऐसे करके, ये सेंट्रल एटम है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड 90 के, और फिर इसके ऊपर एक पिरामिड बनाते हैं, इसके नीचे एक पिरामिड बनाते हैं, तो नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिड। ठीक है, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सारे बॉन्ड एंगल 90 के बच्चे, सारे सेम, ये बिल्कुल आइडेंटिकल ज्योमेट्री मैंने आपको दिखाई दी। तो इसमें कहीं पे भी बॉन्ड पेयर रख, कहीं पे भी लोन पेयर रख, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं डबल बॉन्ड रख, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां चाहे वहां रख दीजिए। तो हम लोन पेयर को कहां रख सकते हैं? लोन पेयर प्लेस्ड एनीवेयर, लोन पेयर एनीवेयर, जहां मन करे वहां रखिए। ये तो पहली पॉसिबिलिटी थी, क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? देखा जाए भैया, पहली पॉसिबिलिटी 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर बराबर 6 बोले तो sp3d लीजिए। ये पहला केस। केस नंबर 2 पे आ जा भाई। क्या दूसरा केस ऐसे बना सकते हैं? वी हैव 4 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर्स, ये बराबर भी 6, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, 3 सिग्मा 3 लोन पेयर। चलिए पहले इन दो से मिल लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे 3 4 5 की। आजा भाई, इस पे आजा। 5 सिग्मा बॉन्ड यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर यानी 2 और इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बच्चा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल पाए जाते हैं हेलोजेंस के पास। Cl ले लिया मैंने, और 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 5 मैंने F जोड़ दिए ClF5 और ये लगा दिया 1 लोन पेयर। सहमत है? यहाँ आ जा बेटा, 4 सिग्मा यानी 4 अनपेयर्ड, 2 लोन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 और 4 8 हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक ही जगह मिलते हैं भैया, किसके पास? नोबल गैस के पास। और 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 4 जोड़ दिया मैंने इससे फ्लोरीन को, बचे कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। यहाँ आ जा, 3 सिग्मा यानी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6 और 3 9। दुनिया में 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी में नहीं होते भाई। यदि 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं मिलेगा जिसमें 3 सिग्मा 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब जरा देखा जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 5 और 6 एटम है, 6 एटम का मतलब 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर आपको नजर आ रहा है बराबर 6, और 6 का मतलब sp3d। यहाँ पे आ जा भाई, देख 4 फ्लोरीन यानी 4 फ्लोरीन यानी 4 एटम, 1 जीनॉन यानी 5 एटम, 5 एटम 5 माइनस 1 4 सिग्मा, और 2 लोन पेयर नजर आ रहे हैं। 4 + 2 बराबर 6, 6 यानी sp3d। ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसी होगी जैसी सामने बनी हुई है, तो आइए भैया बना देते हैं इसी तरीके से। तो सेंट्रल एटम कौन है इस बार? आपका Cl है, और उसके साथ ये रहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑर्बिटल्स ये रहे बच्चा, और ये रहा 5वां 6वां। क्लियर? ये रहा 5वां और ऊपर रहा 6वां। बोल रहे क्लियर है? तो कहीं एक हमें लोन पेयर रखना है, कहीं भी रख दे हैं तो सारी पोजीशन सेम है। तो क्या मैं यहाँ लोन पेयर उठा लूं? ये रहा, तो यहाँ तो मैंने रख दिया लोन पेयर, बाकी एक F यहाँ रखा, एक F यहाँ रखा, एक F यहाँ रखा, एक F यहाँ रखा, तो ये तो हो गया स्क्वायर शेप। और जब इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे बेटा हम स्क्वायर को, कहाँ? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो क्या ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा? जब पिरामिड बन जाएगा तो इसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा? तो हम कहेंगे शेप आएगा स्क्वायर पिरामिड। कैसा शेप आया बेटा? स्क्वायर पिरामिड। ज्योमेट्री यही है, ऑक्टाहेड्रॉन, एक स्क्वायर के ऊपर पिरामिड, एक नीचे, तो स्क्वायर बाई पिरामिड। सहमत है?
अब इसी तरह से नीचे वाले में आ जाओ। सेंट्रल एटम इस बार आपका कौन है बताइए? ज़ीनॉन ले लीजिए। सारे बॉन्ड ऐसे बनाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये तो आपका स्क्वायर बन गया, सही है। और दो इसके ऊपर, और यहीं पे मैं दो पे रख देता हूँ लोन पेयर, एक यहाँ और एक लोन पेयर भैया यहाँ। लोन पेयर को छोड़ दे, बस यही ज्योमेट्री बची। कौन सी? ये और ये। मुझे तो एक स्क्वायर नजर आ रहा है जो कि एक प्लेन में है, तो कहना इसे द शेप विल बी, इसका शेप कैसा हो जाएगा बेटा? द शेप विल बी, इसका शेप कैसा हो जाएगा? स्क्वायर तो है ही, इट इज स्क्वायर प्लेन, दैट विल बी द शेप। इसी तरह से sp3d3 होगा, एक लोन पेयर होगा, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल शेप हो जाएगा, उसके आगे केस नहीं बनेंगे। तो एक लोन पेयर के साथ sp3d3 में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये याद रख लेंगे, अब उसे पढ़ने की कोई खास जरूरत हमें नहीं लग रही है। ये हैं हाइब्रिडाइजेशंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कहीं डाउट लग रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, देख लीजिए, पूछ लीजिए। और समझ में आ गया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूं। और जो मैंने अभी पढ़ा इन सबको पहले एक साथ लिखता हूं, फिर मैं आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूं, और फिर चलूंगा मैं आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन के हाइब्रिडाइजेशन। बना डाल, हटा दें। चलिए भाई, तो हमने जो पढ़ा आइए उससे मिलते हैं। जहां खत्म किया वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने खत्म किया है इस पर sp3d2। केवल दो केसेस बने हमारे लोन पेयर्स के साथ। पहला विद वन लोन पेयर एंड विद टू लोन पेयर, दो ही केस थे। एक वो वाला जिसमें लोन पेयर कितना था? एक, और एक वो वाला जिसमें लोन पेयर कितने थे? दो। जब लोन पेयर एक था तो आपने ज्योमेट्री कैसे लिखी? एक लोन पेयर के साथ आपने लिखी थी ये स्क्वायर पिरामिडल होगी, और दो के साथ आपने लिखी थी ये स्क्वायर प्लेनर होगी। सही लिखा है? फिर आपने जो हाइब्रिडाइजेशन इसके जस्ट पहले पढ़ा था वो था sp3d, और इसमें तीन केसेस थे भाई, एक, दो, तीन। कौन कौन से? सबसे पहला जब इसमें एक लोन पेयर था, दूसरा जब इसमें दो लोन पेयर थे, और तीसरा जब इसमें तीन लोन पेयर्स थे। और अब हमने इनकी जो ज्योमेट्रीज देखी थी वो ऐसी देखी थी बेटा कि एक लोन पेयर के साथ कैसी ज्योमेट्री आई थी? सी सा। दो लोन पेयर के साथ कैसी आई थी? टी। और तीन लोन पेयर के साथ कैसी आई थी? इट इज लीनियर। कुछ याद आया? फिर हमने इससे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन देखा था वो था sp3, ये वाला। और इसमें दो केस आए थे हमारे पास। कौन कौन से? एक लोन पेयर वाला और दो लोन पेयर वाला। सब आप पे लिखे हैं। जब आपने एक लोन पेयर वाला केस देखा था तो आपने ये कहा था कि एक लोन पेयर के साथ इसकी जो ज्योमेट्री है वो है पिरामिडल, और जो दो के साथ ज्योमेट्री है वो है बेंट या वी शेप। और सबसे लास्ट में हमने देखा था sp2, और sp2 में केवल एक ही केस था, जस्ट वन, एक लोन पेयर के साथ, और कोई गुंजाइश नहीं थी। और जब एक लोन पेयर लिया था तो इसमें जो आपने शेप बोला था वो बोला था बेंट या वी। क्लियर है? तो ये जो ज्योमेट्रीज है मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये रही, ये आपकी ज्योमेट्रीज है। यस सर, याद करने की ट्रिक देखना, ऐसे पढ़ते हैं। एस से पढ़ेंगे सबसे, पिरामिडल यानी प्यारा या प्यारी, ठीक है? मेल है तो प्यारी, फीमेल है तो प्यारा, ऐसे बोलेंगे ना। मतलब मेल फीमेल के लिए प्यारी और फीमेल मेल के लिए प्यारा, ऐसे बोलते। ध्यान से सुनना, सबसे प्यारी, सबसे पहले, सबसे प्यारी यानी स्क्वायर पिरामिडल, सबसे पहले, पहले यानी पिरामिडल, PLA प्ले, ऐसे बोला ना। तो सबसे प्यारी सबसे पहले, CT लाइन, C
टी लाइन, सी मतलब सीसा, टी मतलब टी, लाइन मतलब लीनियर, सी टी लाइन, फिर से पिरामिडल, प्यारी, बी बी या बी वी, एक साथ बोलो, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाइन प्यारी बीबी। ये सीटी लाइन बोलते हैं ना, खाना खाइन, पानी पीन, ऐसी भाषा होती है ना कहीं की, मुझे नहीं पता कहाँ की है पर ऐसी भाषा होती है, तो ऐसी बोला सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाइन प्यारी बीबी, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाइन प्यारी बीबी। ये है देखिए ज्योमेट्रीज, कौन सी, इरेगुलर ज्योमेट्रीज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहीं कोई डाउट हो बता दीजिए। सबसे प्यारी सबसे पहले सी टी लाइन प्यारी बीबी, पक्का, कोई डाउट नहीं। चलिए खत्म नहीं कर रहे, इसी को आगे कंटिन्यू करके सुनाता हूं। लीजिए, ये रही ट्रिक। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लीजिए सेंट्रल एटम के, ले लिया, प्लस अलग अलग टाइप के साइड एटम जितने हैं उन्हें ले लीजिए और माइनस कर दीजिए, इसमें 2 इंटू इसकी वैलेंसी को माइनस कर दीजिए, कर दिया। यदि इस पर कोई चार्ज है तो प्लस माइनस चार्ज कर दीजिए, माइनस चार्ज है तो प्लस कर दीजिए, प्लस चार्ज है तो माइनस कर दीजिए, और जो रिजल्ट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। कठिन सी लग रही है, बेहतरीन धांसू सी ट्रिक है, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली आसान सी ट्रिक है, बेहद आसान ट्रिक। देखो एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे उसने कहा XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनॉन के लिखते, कितने होते हैं बेटा 8, प्लस साइड एटम 2 इंटू वैलेंसी, प्लस साइड एटम कितने हैं 2, फ्लोरीन, ठीक, 2 माइनस वैलेंसी, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है 1, तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1, तो 2 माइनस 1 यानी 1 डिवाइडेड बाई, खत्म। बता भाई 8 प्लस 2 10 बाई 2 बराबर 5, और जहां 5 वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अच्छे से देख, कहीं कोई डाउट लग रही हो तो मुझे बता कि हमें ये डाउट है। अब कहते हैं सर 5 आया है, हमें लोन पेयर कैसे मिलेंगे? तो बिल्कुल बच्चों का काम है। एटम गिन कितने हैं 2 और 1 3 एटम, यानी सिग्मा कितने 2, तो 5 में 2 घटा, लोन पेयर कितने 3, यानी अपने आप पता चल गया लोन पेयर कितने। अरे बोल भाई बराबर है कि नहीं बात, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा वैलेंसी -2 का एक फायदा और बताओ कि यदि यहाँ ऑक्सीजन है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के केस में बड़ा फायदा मिलेगा, है ना। यदि वैलेंसी ऑक्सीजन की 2 होती है तो 2 माइनस 2 0 हो गया भैया, तो बड़ा फायदा मिलेगा उसके लिए। चलो और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सर कोई आयन वायन लेके दिखाइए अच्छा सा। चलो आयन ले लेते हैं। जैसे उसने कहा सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं भैया, देख कैसे निकालेगा। सबसे पहले बता सल्फर का निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, साइड एटम कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 माइनस 2 करेगा 0 हो गया, सारे ऑक्सीजन गायब, सल्फर बचा केवल। कुछ चार्ज है कि हाँ माइनस का दो, जितना माइनस है उतना प्लस करके 2 से डिवाइड कर दे, बराबर आ गया 4, 4 का मतलब sp3 आंसर। सर लोन पेयर कितने हैं, चल पता एटम कितने हैं 4 और 1 5, यानी 4 सिग्मा, और 4 ही वैल्यू है और 4 ही सिग्मा है, तो लोन पेयर 0 है ना। धांसू से ट्रिक, कुछ भी लगा दे, जो चाहे लगा दे, सबके एग्जाम्पल निकल आते हैं। वापस आता हूं, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाइन प्यारी बीबी, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाइन प्यारी बीबी। और हाइब्रिडाइजेशन यदि निकालना है दुनिया के, वापस जा भाई, किसी भी मॉलिक्यूल में, ज्यादा ही चला गया, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया, इसे इस्तेमाल करना सिखाया, नजर डाल लीजिए। मैं अब इसे हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसी गजब के फार्मूले से, कुछ गजब के एग्जाम्पल जिसमें लोग फंसते बहुत थे। एक N3 माइनस, एक I3 माइनस, बड़े बवालिया से लगते थे, ठीक है ना। और लेना है एक XeO2F, ये सबसे बढ़िया, क्योंकि ऑक्सीजन को हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चल भाई खेलते, इस पे बताना है और इस पे बताना है। तो सेंट्रल एटम कौन होगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दे सबसे पहले भाई। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 प्लस, अब एक नाइट्रोजन से 2 नाइट्रोजन तो साइड एटम हो गए, और वैलेंसी 2 माइनस वैलेंसी, वैलेंसी नाइट्रोजन की होती है 3, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है,
और -1 का मतलब +1 जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दे भैया, जरा बता कितना है। 2 - 3 यानी -1 × 2 -2, 5 - 2 3 +1 4, 4/2 = 2 और 2 का मतलब Sp। फिर समझना, एक तो नाइट्रोजन जिसपे निकालना है और 2 नाइट्रोजन क्या हो गए इसके साइड एटम, टोटल 3 है ना, 2 क्या हो गए साइड एटम, तो साइड एटम 2 हो गए, 2 माइनस साइड एटम की वैलेंसी कितनी है 3, तो 2 - 3 कर दिए, जितना चार्ज है उतना जोड़ दिया, काम खत्म। सेम यहाँ पे देखो, पता है आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आयोडीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, आई के पड़ोस में कितने आई जुड़े हैं, 2 आई जुड़े हैं, और आई की वैलेंसी कितनी है हेलोजन की 2 - 1, क्योंकि 1 होती है वैलेंसी, कोई चार्ज है -1, जितना माइनस है प्लस कर दे, डिवाइडेड बाई 2, 2 में 1 गया 1, तो 7 + 2 9 और 1 10/2 = 5, और 5 बोले तो sp3d। लोन पेयर देखते हैं भाई, लोन पेयर देखते हैं, लोन पेयर देखते हैं, बता कितने आइटम है 3, तो सिग्मा बॉन्ड 2, कितने आइटम है 3, तो सिग्मा बॉन्ड 2, 2 सिग्मा ये भी 2, लोन पेयर 0, 2 सिग्मा ये 5, तो 5 - सिग्मा 3 लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम आई के पास। इसको देखिए, थोड़ा कठिन सा लग रहा है देखने में, पता भाई जीनॉन का निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल 8, ऑक्सीजन को लेना ले कोई फर्क नहीं पड़ता साइड एटम क्योंकि 0 आती है, फ्लोरीन कितने हैं 2, फ्लोरीन की वैलेंसी 1, 2 - 1 1, कोई चार्ज नहीं, डिवाइडेड बाई 2, 8 2 10/2 यानी 5, 5 बोले तो sp3d। नया तरीका, सही है ना, धमाकेदार नई ट्रिक मैंने आपको बता दी, पहली बार देख रहे हैं आप, पिछले ही साल डिस्कवरी हुई थी, पढ़ाना चाहता था, मतलब मैंने तो पिछले साल बना के देखी थी भाई, लेकिन करा नहीं पाया था केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि 2 साल से मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा था, इस बार मैंने आपको पढ़ा दी, बेहतरीन ट्रिक बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, मैं नहीं दूंगा कोई और दे देगा, आएगी ज़रूर कहीं ना कहीं, अभी आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी, पर हाँ आने वाले सालों में आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे, लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं तो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, सब देखेंगे, सब लोग पढ़ाएंगे, अच्छी ट्रिक है, कोई बुराई भी नहीं है बेटा पढ़ाने में, अच्छी ट्रिक है, बेहतरीन, खूब सारे हाइब्रिडाइजेशन को निकालने में हेल्प करती है। आगे बढ़ते हुए एक स्पेशल चीज पढ़ते हैं, और ये स्पेशल चीज है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन विद ऑड इलेक्ट्रॉन। ये क्या चीज होती है, पहले तो एक बात सिखाता हूं, जैसे सिखाऊं वैसे सीखना भाई। यदि कोई एटम ए है जिस पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम हाइब्रिडाइजेशन में लेते ही, और इस ए से कोई एटम जुड़ा है एक्स, अब 2 बॉन्ड तो कम से कम बनने ही चाहिए भाई, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2 बॉन्ड तो जरूरी थे, एक्स तो मैंने 2 एक्स जोड़ दिए, आप एक्स वाई भी जोड़ सकते हैं। तो कहते हैं शर्त क्या है, पहले ये सुन ले, पहली शर्त यह है जो एक्स होना चाहिए, जो एक्स होना चाहिए वो होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी मीना ऑफ सेकेंड पीरियड नॉर्मल। लेवल यानी क्या शर्तें लगाई, ध्यान से सुनना, पहली शर्त लगाई ये मीना होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या लगाई कि मीना तो चलेगा पर ये मीना होना किसका चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। ये तो पहला रिस्ट्रिक्शन लगा दिया आपने। अब दूसरा रिस्ट्रिक्शन जो मैं लगाने जा रहा हूं बच्चा, वो इस ए पर है, कह रहा है कि इट डज नॉट हैव एनी लोन पेयर। अब इस पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए इस ऑड इलेक्ट्रॉन के अलावा। यदि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये और ये, तो कहता है देन दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज टेकन इन हाइब्रिडाइजेशन। वैसे कहते हैं हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, और ये एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में भी नहीं है, पर हम इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत आसान सा है। तो दिस ऑड इलेक्ट्रॉन इज टेकन इन हाइब्रिडाइजेशन, इसे हाइब्रिडाइजेशन में ले लेते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। आइए एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे उसने बोला है
CF3 पहला, और एक बोला है CH3 दूसरा, और एक बोला है CCl3 तीसरा। पंजा भाई, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बता, 3 और 1 4, यानी 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, सही है। प्लस कोई लोन पेयर है नहीं है, प्लस कोई लोन पेयर है नहीं है, प्लस कोई लोन पेयर है नहीं है, तो बराबर 3 बराबर 3। पर यहाँ मैंने एक जोड़ के लिख दिया बराबर 4। सर ऐसा क्यों किया? चलो अपनी कंडीशन देख। पहला, कार्बन पे लोन पेयर, सॉरी कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, कोई लोन पेयर है नहीं है। क्या फ्लोरीन मीना है? बिल्कुल मीना है। क्या सेकंड पीरियड का है? बिल्कुल सेकंड पीरियड का है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में लेंगे, जब लेंगे तो 3 + 1 4, और 4 का मतलब sp3। हाँ, अभी भी शेप पिरामिडल ही है, इसका शेप पिरामिडल ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काउंट करते थे। यहाँ पे आ जा भैया, क्या इस पे है ऑड? बिल्कुल है। क्या लोन पेयर है? नहीं है। क्या ये मीना से जुड़ा है? नहीं, ये हाइड्रोजन से जुड़ा है। हाइड्रोजन इज लीना नॉट मीना, क्योंकि लीना है इसलिए ये वाला लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इस वाले लोन पेयर पे आ जा भाई, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या कार्बन पे ऑड है, कोई लोन पेयर नहीं है, नहीं है। क्या Cl मीना है, लेकिन Cl सेकंड पीरियड नहीं थर्ड पीरियड का है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि ये सेकंड पीरियड का हो, देख इसमें कुछ नहीं लिखा पीरियड। पीरियड किसके लिए बोला है? इसके लिए जो साइड एटम जुड़ा है। समझ में आया कब लेते हैं कब नहीं लेते? बना ले, फिर और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन विद ऑड पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ कलर बदल लेता हूँ, ऊपर ले लेता हूँ नीले से। जैसे अब वो पूछ रहा है NO2, इसका इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं। दूसरा पूछ रहा है ClO2, इसका इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं। तीसरा पूछ रहा है ClO3, इसका इलेक्ट्रॉन लेंगे या नहीं। तो कहानी शुरू करते हैं। देखना फिर से, नाइट्रोजन को देखिए, क्लियर है। तो क्या नाइट्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। क्या मीना से जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है। क्या नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, यानी इसे लेंगे। Cl पर आ जा भैया, Cl O से जुड़ा है, जुड़ा है। O से 4 बॉन्ड बनाए हैं, अभी 4 बॉन्ड बनाए थे, तो 4 बॉन्ड बनाए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्च, यानी 3 बचे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ लोन पेयर है, इसलिए इसे नहीं लेंगे। ClO3 में आ जाए, 3 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बनके 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, 1 बचा, यानी इस पे 1 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं। पता भाई, क्या ये मीना है? क्या ये मीना है। इस पे लोन पेयर नहीं है, पक्का। इसका मतलब इस वाले को ले। ये तो कंडीशन है, सेकंड पीरियड का मीना मौजूद है, इस पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लोन पेयर नहीं है, तो लेंगे। यहाँ नहीं लेंगे, तो यहाँ हो गया 2 और 1 3, यानी 2 सिग्मा और प्लस इलेक्ट्रॉन लेंगे। यहाँ 2 1 3 सिग्मा 2 सिग्मा, लेकिन यहाँ ये लोन पेयर लेंगे, वो नहीं लेंगे, तो प्लस 1 क्या लोन पेयर। ठीक, यहाँ बताओ, ये 3 और 1 4, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे। फिर गड़बड़ कर दिया, 3 + 1 4, 4 - 1 यानी 3 सिग्मा प्लस 1 और इलेक्ट्रॉन लेंगे, बराबर 4 बराबर 3 बराबर 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, इसका भी होगा sp2 और इसका होगा sp3। ये है ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में लेना। तो ऐसे लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो इतने। कोई डाउट नहीं बेटा, समझ में आ गया? ऑड इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में कैसे लेते हैं? लीजिए, ये था हाइब्रिडाइजेशन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बना लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशंस, हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन सीखेंगे। तो इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हेडिंग डाल दीजिए और बस यहीं तक रखेंगे। एक क्लास एप्लीकेशंस को देंगे, देखते हैं कितनी क्लास लगेगी। वैसे एक ही क्लास लगनी चाहिए, और इसे खत्म करके फिर हम पढ़ेंगे हाइपोथेटिकल बेहतरीन कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का।
डाइपोल मोमेंट का लेक्चर आ ही चुका है, पर थोड़ा डाइपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग चले जाएंगे डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, और फिर हम पढ़ेंगे MOT एंड बैक बॉन्डिंग, और आपका खत्म। उम्मीद करता हूँ कि इस वीकेंड तक इसे खत्म कर लेंगे हम लोग, फिर शुरू कर देंगे थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए आज केवल यहाँ तक रखते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ूंगा, उसके बाद हटा दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।